हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि है सारस सीबीएसई पोर्टल से। सीबीएसई ने रिसेंटली अभी एक सर्कुलर नंबर 3 को रिलीज़ किया है, जिसमें बताया गया है कि अपडेटिंग ऑफ ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल्स इंफॉर्मेशन डेटा, यानी अगर जो आपका जिसको हम लोग पोर्टल जो ओएसिस पोर्टल बोलते हैं, ओएसिस पोर्टल में डेटा अपडेट करने के लिए एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई ने इस सर्कुलर में और कौन कौन सी बातों को मेंशन किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सर्कुलर नंबर 3 को ओपन करना होगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस लिंक में, तो आपके सामने इस तरह का यहाँ पर पीडीएफ जो कि है ओपन होगा। और आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर नंबर 3 है, 2024 में इशू हुआ है ये सर्कुलर, जो कि ऑल हेड्स एंड मैनेजर्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को ये भेजा गया है। और यह सर्कुलर जो है कि जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके लिए है। सब्जेक्ट लाइन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अपडेटिंग ऑफ ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ओएसिस डेटा, यानी ओएसिस में डेटा अपडेट करने के लिए बेसिकली यह सर्कुलर है। आप अगर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि द सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स आर एक्सपेक्टेड टू अपडेट देयर ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा एवरी ईयर एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू लैंड एंड सेक्शन डिटेल्स। यानी सीबीएसई जो है कि हमेशा जितने भी स्कूल्स एफिलिएटेड हैं और उनका डेटा जो है कि अपडेट करते रहना चाहिए, और ये एक्सपेक्ट भी सीबीएसई करती है। और ओएसिस पोर्टल पर इसका डेटा अपडेट भी किया जाता है, एक्सेप्ट आपका लैंड इन्फॉर्मेशन और सेक्शन डिटेल्स के साथ। दिस ओएसिस डेटा मेंटेन्ड बाय द बोर्ड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग examination result processing and framing policies of the board, as it is the major source of information of the affiliated school across the country। तो यह जो है कि ओएसिस डेटा का बेसिकली सीबीएसई जो यूज़ करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह जो किस काम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने वो मेंशन भी किया हुआ है कि लाइक एग्जामिनेशन के लिए, रिज़ल्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, या फिर कोई और नया पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो उसके लिए जो है कि मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि सीबीएसई गैदर करती है कहाँ से, आपका ओएसिस पोर्टल से। तो आपको ओएसिस पोर्टल जो है कि डेटा अपडेट करना है। द इंफॉर्मेशन साउट इन ओएसिस हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड बाय एडिंग सर्टेन मोर फील्ड्स। हाउएवर इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट सम schools are not updating OSS data regularly or submitting incorrect data, which is leading to wrong incomplete data with board and also causing financial burden such as penalty on the schools। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं प्रॉपर डेटा अप टू डेट नहीं करते हैं, और डेटा जो है कि लाइक वो मिसलीडिंग डेटा देते हैं, जिनके कारण जो है कि बोर्ड्स को फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, और जिसके कारण जो है कि स्कूल्स के ऊपर पेनाल्टीज़ भी जो है अप्लीकेबल किया जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ डेविएशन बाय द स्कूल, इट इज़ बाय हेयर रिक्वेस्टेड टू अपडेट ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा बिफोर द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। यानी जो आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है 2024-25, उसके स्टार्ट होने से पहले जो है सीबीएसई के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो है अपने स्कूल्स का डेटा आप ओएसिस के पोर्टल पर अपडेट कर लें। इन केस इफ़ एनी स्कूल वांट्स टू चेंज और करेक्शन इन लैंड और वांट्स टू सेक्शन इंक्रीज, इफ़ एनी में अप्लाई फॉर द सेम व्हेन द सारस पोर्टल इज़ ओपन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्सेप्ट लैंड एंड सेक्शन इंक्रीज़ का जो है, उसके अलावा अगर कोई भी डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो आप ओएसिस पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। बट अगर आप लैंड का डेटा अपडेट करना चाहते हैं, लैंड डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आप सेक्शन इंक्रीज़ का कोई भी डेटा अपडेट करना चाहते हैं, तो ये जब सारस पोर्टल जब ओपन होगा, ठीक है, अफिलिएशंस के लिए जो सारस पोर्टल ओपन होता है जनरली फॉर्म फिलअप के लिए नए स्कूल्स का या फिर अपग्रेडेशन का, तो उस समय जब पोर्टल ओपन होगा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और अपना लैंड करेक्शंस का डेटा या सेक्शन इंक्रीज़ का भी डेटा को आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये किन से रूल्स के सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज के किस रूल के बेसिस पे हो रहा है, ये आप नीचे और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इस नए लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में जो सीबीएसई ने जारी किया है एफिलिएटेड स्कूल के लिए, तो आपको उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है कि मिल गया होगा। तो इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कभी नया वीडियो रिलीज़ करें तो वो आप तक पहुंच सके।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।